एक बच्ची जिसने शायद दुनिया को ढंग से भी जाना भी नहीं, उम्र महज 13 साल, वो किसी की हैवानियत का शिकार होती है। आपको भी अचरज नहीं हुआ होगा ये सुनकर। कैसे होगा? ये आम जिंदगी का हिस्सा जो हो गया है। हर गुजरते दिन के साथ किसी की आबरू लुटती है और हम उसे देखकर अनदेखा कर देते हैं। लेकिन हमारी यही अनदेखी अपराधियों का हौसला बढ़ाती है और तब बनती है कंट्रोवर्सी। स्वागत है आपका खास पेशकश में और मैं हूं आपके साथ सपना शुक्ला, जहां हम आपको बताएंगे कि अपराधियों पर नकेल ना कसने की एक लापरवाही कैसे एक 13 साल की लड़की ने चुकाई और मजबूर हो गई 9 लोगों की दरिंदगी का शिकार होने पर। उमरिया, बैतूल, सीधी, इंदौर, जबलपुर, भोपाल, सागर, ये शहर अलग अलग हैं, लेकिन आजकल इनकी पहचान एक सी है, बिल्कुल एक सी, क्योंकि इन तमाम शहरों का दामन दागदार है। इन शहरों की फिजाओं में चीखें सुनाई पड़ती उन बेबस लड़कियों की जिनकी आबरू के लुटने का गवाह ये शहर बने, और प्रशासन मौन होकर ये देखता रहा, क्योंकि कानून के ऊपर रसूख ज्यादा भारी था। 16 जनवरी 2021, उमरिया में तारीख थी 10 जनवरी की, शाम का वक्त, जब एक 13 साल की मासूम बच्ची को अगवा कर लिया गया। जब बेटी रात तक घर नहीं आई तो परिजन चिंतित हुए। 2 दिन तक उसे बंधक बनाकर रखा गया और फिर 16 जनवरी को वो बच्ची पुलिस के हाथ लगी। और अगवा बच्ची जब लौटी तो अपने साथ एक कहानी लेकर लौटी, जिसने सुना उसकी रूह कांप गई, क्योंकि उस मासूम के साथ एक बार नहीं, कई बार, एक शख्स ने नहीं, कई लोगों ने दरिंदगी की हद पार की थी। लड़की ने बताया कि वो सब्जी मार्केट से गुजर रही थी, जहां बदमाश आए और योजना के तहत उसकी रेकी की। सब्जी मंडी से गुजरते वक्त उसे अगवा कर लिया गया। 10 जनवरी की रविवार को, यानी कि रविवार के दिन शाम के वक्त इसी जगह पर बच्ची आती है। बताया जा रहा है कि बच्ची परिवार के लिए सब्जी खरीदने आई थी, क्योंकि रविवार का दिन था। रविवार के दिन यहाँ पर बाजार लगता है, सब्जी का बाजार लगता है खास तौर पर, और वो बच्ची यहाँ पर सब्जियां लेने आई थी। किस तरीके से ये घटनाक्रम हुआ वो हम तफ्तीश से समझेंगे। हमारे साथ हमारे स्थानीय संपादक कौशल जी मौजूद हैं। कौशल, ये बताइए कि क्या पूरा घटनाक्रम बताया जा रहा है, क्योंकि पुलिस को जो जानकारी लगी है यही वो स्पॉट है जहां से बच्ची का अपहरण हुआ। जो ले जाने वाला था, क्या वो किसी तरह से पहचान का था बच्ची का, या पूरी तरीके से अनजान था? जी, पहले पुलिस का जो कहना है वो ये कहना है कि एक व्यक्ति जो उसमें लड़का था वो उससे जान पहचान थी पहले से ही, और वो पहले भी इस लड़की को घुमाने के उद्देश्य से या उसके कहीं ले जाने के उद्देश्य से ले गया और छोड़ गया। उस दिन भी ऐसी ही घटना हुई। वो जो लड़की सब्जी लेने यहाँ आई थी, वो लड़का यहाँ मिला और अपने साथ घुमाने के उद्देश्य से उसको ले गया। और ले जाने के बाद यहाँ पर एक सिद्धि विनायक नाम का ढाबा है, वहाँ ले जाता है। उसके लोग वहाँ मौजूद थे। किसी दिन पर रहते हैं। जब ले गया जो लड़का था, क्या नाम था उसका, और क्या इसी जगह से ले गया था? किस तरीके से बातचीत हुई होगी? जी बिल्कुल, ये उमरिया का चौपाटी इलाका है और बगल में सब्जी मंडी है। वो सब्जी लेने चूंकि आई थी और वो लड़का यहीं मिला उसको। हालांकि पुलिस उसका नाम नहीं बता रही लड़के का, लेकिन वो लड़का पहचान का उसके था और यहीं से उसको अपनी मोटरसाइकिल में बिठा के उस ढाबे में ले गया जहाँ पर उसके अन्य साथी मौजूद थे। बिल्कुल, यानी कि कहानी जो है यहाँ से शुरू होती है, इस स्पॉट से शुरू होती है। देखिए यहाँ पर आप बाजार है, बाजार भरा हुआ है, हजारों की तादाद में लोग हैं। उस दिन भी यहाँ पर हजारों की तादाद में लोग थे। लेकिन जैसी जानकारी मिली कि बच्ची जिस युवक के साथ गई थी वो युवक उसकी पहचान का था। स्वाभाविक बात है, कोई भी हो, यदि कोई पहचान का व्यक्ति मिलता है और उससे कहता है कि चलो हमारे साथ, तो अमूमन लोग असहज महसूस नहीं करते हैं, उसके साथ चले जाते हैं। बच्ची के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, क्योंकि 13 साल की उम्र है। युवक जो है उसकी पहचान का था, इसके पहले भी उसके साथ मुलाकात हो चुकी थी, तो उसके साथ वो बहला फुसलाकर वो उसे अपनी बाइक पर बिठाकर ले गया। अब इसके बाद कहाँ ले गया और फिर क्या घटनाक्रम हुआ है, ये हम आपको बताएंगे उसी जगह से। बदमाश शातिर थे। उन्होंने 10 तारीख को बच्ची का अपहरण किया और फिर अगले कुछ दिनों तक उसे एक ढाबे में बंधक बनाकर रखा, ताकि किसी को कोई शक न हो। शहर के रिहायशी इलाके से दूर एक ढाबा, जहां अमूमन किसी की पहुंच नहीं होती। लोग अपनी थकान मिटाने और खाना खाने आते, जिसके चलते लोगों को शक की गुंजाइश कम होती।
और यही कारण था कि आसपास के दुकान वालों को तक इसकी भनक नहीं लगी। ढाबा दिखाएंगे आपको जिस जगह पर ढाबा है। आप सोच रहे होंगे कि किसी सुनसान इलाके में होगा, किसी दूर दराज के इलाके में ढाबा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। घटना स्थल से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर ही ये ढाबा स्थित है और ये ढाबा है बिल्कुल नेशनल हाईवे 43 के किनारे। यानी कि ये आप जो सड़क देख रहे हैं ये नेशनल हाईवे है, ये और शहडोल सड़क जाती है, शहडोल तक ये सड़क जाती है, नेशनल हाईवे 43 है। और ठीक इस सड़क से मेरे दाहिनी तरफ आप देखेंगे तो ये वो ढाबा है जहां पर लड़की को उस दिन लाया गया था। जो आरोपी थे जिन्होंने लड़की को अपने साथ बहला फुसलाकर बाइक पे बिठाला और उसके बाद वो इस ढाबे पर लेकर आए। ये ढाबा आप देख सकते हैं, जब इस जानकारी हुई कि यहाँ पर लड़की के साथ रेप किया गया था, उसके बाद पुलिस ने यहाँ पर कार्रवाई करते हुए जो अवैध इसका निर्माण था वो ध्वस्त कर दिया है। लेकिन सवाल बहुत सारे हैं। सवाल ये है कि नेशनल हाईवे से लगे हुए ढाबे पर जब लड़की को बंधक बनाकर रखा गया 2 दिन तक, यानी कि 2 रातों तक लड़की इसी जगह पर बंधक बनी रही, लेकिन इस दौरान ना तो कभी किसी ने छानबीन की और ना किसी ने इस बात की जहमत उठाई कि आखिरकार अंदर चल क्या रहा है। इस ढाबा में काम करने वाले कर्मचारियों ने भी रेप किया। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जो आरोपी बनाए गए हैं उनमें ढाबा के कर्मचारी भी शामिल हैं। जी बिल्कुल, अभी जो आरोपी, और यहीं से इस बात की खुलासा होती है जब वो लड़की किडनैप किया जाता है। और इस ढाबे में तो निश्चित रूप से ढाबे के लोग जो है मिले रहे होंगे और उसी सेटिंग से उस लड़की को यहाँ लाया गया। और उस दुष्कर्म में ढाबा के भी कर्मचारी, जहाँ तक उसका संचालक जो किराए से ढाबा लिया था, वो संचालक और जो वहाँ के नौकर हैं, जो वर्कर हैं, वो भी इस दुष्कर्म में शामिल हैं। यानी कि ये ढाबा किसी है और का और लिया किसी और किराए पे था, ऐसा है? जी, यहाँ किसी एक व्यापारी का ये ढाबा बनाया गया है। फिर एक किसी संचालन के लिए, ढाबा चलाने के लिए किसी ने उस पर किराए पर उसको ले रखा था, जो ढाबा का संचालन कर रहा था। और निश्चित रूप से ढाबा में जिस तरीके से लड़की को लाया गया और यहाँ पर ये किया गया, तो ये ढाबा संचालक की या उसके मिली भगत का ही, कर्मचारी की मिली भगत। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ढाबा की कितने लोगों को आरोपी बनाया गया है? ढाबा की अभी तक लगभग 3, एक संचालक है और 2 कर्मचारी हैं, उनको भी आरोपी बनाया गया है, जो पुलिस कस्टडी में है। वो उमरिया में हुए इस रेप की वारदात ने सारे प्रदेश को शर्मसार कर दिया। पुलिस रिपोर्ट में दावा किया गया कि 11 जनवरी को उमरिया जिले में 13 साल की नाबालिग के साथ 9 लोगों ने दरिंदगी की। पीड़िता के मुताबिक 4 दिन तक आरोपियों ने उसे बंधक बनाए रखा और उसका शोषण करते रहे। 24 घंटे के अंदर आरोपियों ने 3 बार उसके साथ गैंगरेप की घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। अपनी भूख मिटाने के बाद वो उसे मौत के हवाले करने के लिए बेताब थे। पीड़िता ने बताया कि जिन लोगों ने मेरा अपहरण किया, उनने मेरे साथ दुष्कर्म किया और फिर अपने साथियों को सौंप दिया, जिन्होंने बारी बारी से मेरे साथ दरिंदगी की। अब मैं यहाँ की लोकेशन आपको बताना चाहूंगा, किस तरीके से यहाँ पर ये पूरा एरिया है। आप देख सकते हैं कि ये जो ढाबा है, इसके ये बाजू में दुकान है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ट्रक खड़े हैं, यानी कि यहाँ पर ट्रक पार्ट्स की दुकान है। इस तरफ दुकानें हैं। ये एक हमें यहाँ पर इतनी रात को एक दुकान खुली जरूर मिली, जो चाय होटल की है। हम कोशिश करेंगे बातचीत करने की, क्योंकि काफी संवेदनशील ये इलाका है, काफी संवेदनशील मामला ये हो चुका है। इस तरीके से यहाँ पर जिस दिन घटना हुई, क्योंकि आप लोगों ने, अब चूंकि पड़ोसी हैं ढाबा के, तो लोगों को उठाया भी गया है, गिरफ्तार भी किया गया है। तो जिस दिन घटनाक्रम की जानकारी थी, क्या कोई भनक आपको लगी कि यहाँ पर? कोई भनक नहीं पड़ी सर कि यहाँ क्या हो रहा है। जी, जब पुलिस वाले लेके गए उनको गिरफ्तार करके, तब तो पता चले कि ये लोग अंदर हो रहे हैं। हम बोले कोई दूसरे केस में होगा, फिर बाद में पता चला कि ये तो 376 में हुए। ये ढाबा संचालक के जो कर्मचारी थे वो किस तरह के लोग थे? मतलब बढ़िया थे सर। डिपार्ट बहुत पुराना, क्योंकि ये ढाबा 5-6 सेट चला चुके हैं, मतलब किराए पे ले लेके। जी, तो ये पुराने ही लेबर थे सब। जी, जो लेबर थे। जी, ये देख सकते हैं, देखिए थोड़ा सी दूरी है, तकरीबन 50 मीटर की दूरी है जहां से ढाबा है, और हम यहाँ पर लगातार देख रहे हैं। और सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यहाँ पर ये नजर आ रही है हमें को, ये क्राइम सीन है। यहाँ पर लड़की को बंधक बनाया गया, उसके साथ दुष्कर्म हुआ है, यानी कि पूरा क्राइम सीन है। लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं कि ना तो कोई पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात है, ना कोई एक हमें ऐसा बॉर्डर यहाँ पर नजर आ रही है जिससे हम ये जान सके कि यहाँ पर आम लोगों का आना मना है। क्योंकि जब तक ये पूरा मामला इन्वेस्टिगेशन में है, जब तक जांच में है,
तब तक कई बार यहाँ पर लोग आएंगे, अधिकारी आएंगे, जो जांच पड़ताल के लोग हैं वो यहाँ पर आएंगे, कर्मचारी आएंगे, लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। यानी कि अगर सबूत मिटते हैं तो इसके पीछे जिम्मेदार कौन? खैर, आप देख सकते हैं कि पूरा ढाबे को तोड़ा गया है और यही वो घटनाक्रम था। इसका हम आपको दिन में भी दिखाएंगे कि दिन में किस तरीके का नज़ारा रहता है, क्योंकि लड़की को यहाँ पर रात को तो रखा गया है, दिन में भी रखा गया है। इस ढाबे के बाद लड़की को एक जंगल में भी ले जाया गया है। हम अपनी पड़ताल में आपको वो जगह भी जरूर ले जाएंगे। जानकारी के मुताबिक सबसे पहले 2 ट्रक ड्राइवर जब उमरिया से होकर गुजर रहे थे तो उनने बालिका को अगवा किया और जंगल ले जाकर सबसे पहले 13 साल की मासूम के साथ ज्यादती की। उसके जिस्म को नोचा गया और उसकी आबरू को तार तार किया गया। उसके बाद वो उसे ढाबे पर ले गए और फिर ढाबा मालिक और कर्मचारी के साथ मिलकर दोबारा इसका रेप किया। गैंगरेप की इस पड़ताल में अब हम आ पहुंचे हैं उस जंगल में जहां पर नाबालिग को लेकर आया गया था। ये आप एरिया देख रहे हैं, ये पूरा जंगली एरिया है और ये छटन का गांव का जंगल इसे कहा जाता है। ये रोड है, कच्ची सड़क है और कच्ची सड़क भी चलती है, यानी कि यहाँ पर लोगों की, मैं देख रहा हूँ कि जो ग्रामीण लोग हैं उनका आना जाना लगातार बना हुआ है। लेकिन जो पुलिस के मुताबिक जानकारी है, इसी जंगल में इसी रास्ते से नाबालिग को ले जाया गया था और उसके बाद फिर यहाँ पर उसके साथ ज्यादती की गई। ये रास्ता आप देख सकते हैं, कच्चा रास्ता है और यदि मैं जंगल के अंदर चलते हैं तो देखते हैं कि वहां पर कितना सुनसान एरिया है। क्योंकि देखिए, स्वाभाविक बात है, जिस तरीके से ये बात कही जा रही है कि लड़की को वहां ढाबे पर रखा गया, फिर जंगल लाया गया, ये बात भी निकलकर सामने आई क्योंकि तकरीबन 4 से 5 बजे के बीच में लड़की का अपहरण किया गया था। तो उस समय थोड़ा सा दिन रहता है, उजाला रहता है, तो संभवतः शायद पहले उसे इस जंगल में लेकर आया गया था। अब आप देखिए, जिस तरीके से हम रोड से अंदर चलते जा रहे हैं, ये पूरा एरिया बिल्कुल शांत नजर आ रहा है हमें, कोई यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। रोड जरूर है, रोड पर निशान आप देख सकते हैं, गाड़ियों के टायरों के निशान है, यानी कि यहाँ से लोगों की आवाजाही रहती है। लेकिन अभी कुछ भी यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है। अब आप देख सकते हैं कि ऐसे घने जंगल के बीच में यदि लड़की ने आवाज भी लगाई होगी बचाने की या फिर चिल्लाने की, तो किसी को यहाँ पर सुनाई नहीं दिया हुआ होगा। हम लगातार पड़ताल ये कर रहे हैं कि आखिरकार 3 दिनों तक लड़की को बंधक बनाकर रखा जाता है, जंगल में लाया जाता है, फिर उसे ढाबे पर ले जाया जाता है। और ये आप देख सकते हैं, संभवतः पुलिस ने हालांकि एग्जिट पॉइंट नहीं जारी किया है, लेकिन ऐसा जानकारी है कि यही वो छटन का जंगल है जहां पर नाबालिग को रखा गया था और यहाँ पर उसके साथ ज्यादती की गई। हमारे साथ हमारे स्थानीय रिपोर्टर हैं कौशल जी। जिस तरीके से जानकारी निकलकर सामने आई है कि यहाँ पर बच्ची को लाया गया था, लगभग कितने समय तक यहाँ पर रखने की सूचना है? दुर्गेश, आपको बताना चाहूंगा कि जब लड़की का अपहरण हुआ तो उस समय लगभग 4 से 5 बजे की बात है, काफी उजाला रहता है। उस दौरान उस लड़की को सीधे इसी जंगल लाया गया, क्योंकि सुनसान इलाका, काफी घना जंगल है, तो लगभग यहाँ उसको 2 से 3 घंटे रखे होंगे। अंधेरा होने के बाद ही उसे जो है ढाबे की तरफ ले जाया गया और फिर ढाबे में बंधक बना के रात भर और फिर पूरा दिन उसको रखा गया। तो ये भी जानकारी पुलिस कह रही है कि जब अपहरण हुआ तो पहले भी जंगल लाया गया था अपहरण के दौरान, और फिर उसके बाद भी जब लड़की को ढाबे में रखा गया उसके बाद भी जंगल में उसके साथ बारी बारी लोग दुष्कर्म किए। अच्छा, अभी तक ये जानकारी स्पष्ट नहीं हो पाई। देखिए, लगातार ये बात सामने आ रही है कि 8 लोगों ने किया, 9 लोगों ने किया या 6 लोगों ने किया। पुलिस या लड़की के जो बयान आए हैं, अब तक कितने लोगों ने दुष्कर्म की बात इस पर सामने निकल कर आ रही है? देखिए, पुलिस का कहना है, लड़की के जो बयान हुए होंगे उस आधार पर यही करना है कि 9 लोग थे, लेकिन जब लड़की का अपहरण हुआ उसमें भी 5 मुलजिम बनाए गए हैं, ऐसा पुलिस का कहना है। और उसके बाद अपहरण में गैंग रेप में 7 लोग शामिल थे। तो ये कहा जाए पुलिस अभी दोनों मामलों को अलग अलग कर रही है, कभी एक साथ कर दे रही है। अब एग्जैक्ट संख्या जो है पुलिस ब्रीफ नहीं कर पा रही है। और यही बात कहीं ना कहीं खटकती है कि आखिरकार पुलिस इतने गंभीर मसले पर स्पष्ट क्यों नहीं अब तक हो पाई है। अपहरण का मामला भी दर्ज किया गया है, गैंगरेप का मामला भी दर्ज किया गया है, कितने आरोपियों को अब तक गिरफ्तार कर लिया गया है, कितनों की तलाश जारी है, इस बात को लेकर लगातार संशय बना हुआ है। कभी पुलिस बयान देती है कि 6 आरोपियों को कर लिया है, कभी देती है 8 आरोपियों को कर लिया है। हम लगातार कोशिश ये कर रहे हैं कि वो पूरा क्राइम सीन जो है हम रिक्वेस्ट कर पाए और ये बात निकलकर सामने आ पाए कि कहाँ पुलिस से चूक हुई और कहाँ दोषी जो हैं वो पुलिस से 2 कदम आगे निकले। रात भर चले इस जघन्य गैंगरेप के बाद बच्ची को ले जाकर इन ट्रक ड्राइवरों ने हाईवे पर छोड़ दी।
बच्ची को उम्मीद थी कि अब वो जहां मदद का हाथ बढ़ाएगी, उसे वहां से निराशा हाथ नहीं लगेगी। हाईवे से गुजरते ट्रक चालक ने उसे देखा